जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आज की वीडियो में। दोस्तों आज हम साइकोलॉजी का वीडियो पार्ट 5 लेकर आपके सम्मुख उपस्थित हैं, जिनमें हम संप्रदाय के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो आज की वीडियो खासकर प्रकारवाद और कार्यवाद संप्रदाय के बारे में बनाया गया है। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि प्रकारवाद संप्रदायवाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं उनसे सभी संबंधित टॉपिकों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देख लेते हैं कैसे प्रकारवाद और संप्रदायवाद की उत्पत्ति हुई। तो पहले चेतना अर्थात जो संवेदना होता है, चेतना अर्थात जो संवेदना होता है, इस पर कार्य किए थे किन्होंने? विलियम वुंट और जेम्स। विलियम वुंट और जेम्स दोनों लोगों ने इस पर कार्य किए थे। जैसे पहले आपने पढ़ चुका है, पहली वीडियो में आपको बताया था कि मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था, मनोविज्ञान को चेतना का विज्ञान कहा जाता था। और इनके जो समर्थक थे विलियम वुंट थे, विलियम जेम्स थे। किंतु जब संप्रदाय की बात आई तो संप्रदाय में इन दोनों लोगों का बंटवारा हो गया। कारण विलियम जो वुंट थे, इन्होंने क्या कहा? जो विलियम वुंट थे, इन्होंने कहा कि जो चेतना है उस पर अध्ययन करना चाहिए, जो चेतना है उस पर अध्ययन करना चाहिए। किंतु जब विलियम जेम्स आए, उन्होंने क्या कहा कि चेतना पर कार्य करना चाहिए, किंतु चेतना का कुछ कार्य होता है, इसलिए चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए। विलियम वुंट ने क्या कहा? चेतना पर अध्ययन करना चाहिए। जेम्स ने क्या कहा कि चेतना का कुछ कार्य होता है, इसलिए चेतना के कार्यों पर अध्ययन करना चाहिए। इस कारण इन दोनों मनोवैज्ञानिकों में आपसी मतभेद के कारण बंटवारा हुआ और इन्होंने कुछ अलग लेकर के आया और इन्होंने कुछ अलग संप्रदाय लेकर के आया। तो विलियम वुंट के बारे में आपने पिछली क्लास में पढ़ चुका है। विलियम वुंट ने किसको लेकर आया? संरचनावाद संप्रदाय को लेकर के आया, निर्मितवाद संप्रदाय को लेकर के आया और निर्माणवाद संप्रदाय को लेकर के आया। संरचनावाद, निर्माणवाद संप्रदाय को लेकर के आया। कौन आया लेकर के? विलियम वुंट ने। अब बात करने वाले हैं हम लोग विलियम जेम्स के बारे में। तो आइए चलते हैं, देख लेते हैं विलियम जेम्स के बारे में। तो विलियम जेम्स एक प्रकारवाद लेकर आए जिनका नाम है कार्यवाद संप्रदाय और प्रकारवाद संप्रदाय। इनके जो प्रवर्तक माने जाते हैं विलियम जेम्स माने जाते हैं, जो अमेरिका के निवासी थे। ठीक है दोस्तों, कार्यवाद प्रकारवाद के प्रवर्तक विलियम जेम्स को माना जाता है। विलियम जेम्स के कुछ समर्थक भी थे, जिनमें ड्यूबी, जॉन ड्यूबी, कैटल, थार्डाइक, वुडवर्ड, रोलैंड, एंजिल का नाम आता है। अर्थात जो ये सभी मनोवैज्ञानिक हैं वो विलियम जेम्स के समर्थक और कार्यवाद संप्रदाय, प्रकारवाद संप्रदाय के भी समर्थक माने जाते हैं। अब बात करते हैं प्रकारवाद आया कहाँ से दोस्तों। जो प्रकारवाद है वह क्यों आया? जैसे कोई व्यक्ति कोई कार्य क्यों करता है, कैसे करता है, इन सभी बातों को जब हम अध्ययन करते हैं तो वहाँ से निकल के आता है कार्यवाद अथवा प्रकारवाद संप्रदाय। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण टॉपिक क्या है इसमें पूछा जाता है कि चेतना के कार्यों पर किस संप्रदाय में बल दिया गया। तो चेतना के कार्यों पर कार्यवाद प्रकारवाद संप्रदाय में बल दिया गया, या पूछा जाता है कार्यवाद संप्रदाय अथवा प्रकारवाद संप्रदाय में किस पर बल दिया गया। दोस्तों कार्यवाद अथवा प्रकारवाद संप्रदाय में चेतना के कार्यों पर बल दिया गया। किस पर अध्ययन किया गया था? चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया गया था। अब बात करें तो हमारे पास कुल कितनी ज्ञानेंद्रियां होती हैं? कुल 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं। ज्ञानेंद्रियों से जो सर्वप्रथम ज्ञान हमें प्राप्त होता है उन्हें क्या कहते हैं? संवेदना कहते हैं। संवेदना का कुछ कार्य होता है, संवेदना का कुछ कार्य होता है, उसे क्या कहा जाता है? प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। संवेदना का कुछ कार्य होता है, उसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। प्रत्यक्षीकरण करने के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला नाम, दूसरा पहचान और तीसरा व्याख्या। आपकी पहचान प्रत्यक्षीकरण करने की 3 विधि होती हैं।
जैसे किसी चीज़ को हमने देखा, उसका नामकरण करेंगे। नामकरण करने के बाद हम उसके बारे में जानेंगे कि वो कैसे बना है, उसके क्या क्या गुण हैं आदि बातों को। उसके बाद हम उसकी व्याख्या करेंगे। इस हिसाब से हमें क्या मिलता है, एक प्रत्यक्षीकरण की भावना प्राप्त होती है, जो हमें प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। इसके बाद बात करें तो जब चेतना है, चेतना जब कार्य पर हम अध्ययन करेंगे तो उनके लिए हमें क्या होना चाहिए, एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। जब हम चेतना के कार्य पर अध्ययन करेंगे तो उसके लिए एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। तो विलियम जेम्स ने मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला, विश्व की दूसरी प्रयोगशाला लेकर आए। कब लेकर आए दोस्तों, 1890 ईस्वी में। कहाँ, अमेरिका में। किस स्थान पर, मैसाचुसेट्स स्थान पर। किसने लाया दोस्तों, विलियम जेम्स ने लाया। फिर से देख लीजिए, चेतना के कार्यों पर जब अध्ययन किया गया तो उसके लिए हमें क्या होनी चाहिए, एक प्रयोगशाला होनी चाहिए। प्रयोगशाला होनी चाहिए तो मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला खोला गया। कब खोला गया, 1890 ईस्वी में। कहाँ, अमेरिका। किस स्थान पे, मैसाचुसेट्स स्थान पे। किसने खोला दोस्तों, विलियम जेम्स ने। अब ये थी महत्वपूर्ण बातें, प्रकार्यवाद अथवा कार्यवाद से संबंधित। पूछा क्या जाता है, उनसे संबंधित जान लीजिए। आपको पूछा जाएगा इनके प्रवर्तक कौन है, तो प्रवर्तक पूछा जाएगा तो आप इनका नाम देंगे। समर्थकों का नाम पूछा जाएगा, समर्थकों का नाम आप इनमें से देंगे, जो भी होगा पूछा जाएगा। उसके बाद पूछा जाएगा चेतना जो कार्यवाद संप्रदाय अथवा प्रकार्यवाद संप्रदाय था, किस पर बल देता था, सर्वाधिक महत्व किसको देता था, तो सर्वाधिक महत्व चेतना के कार्यों पर देता था। किस पर अध्ययन किया था, चेतना के कार्यों पर अध्ययन किया था। इसके बाद प्रत्यक्षीकरण के बारे में पूछा कि प्रत्यक्षीकरण क्या होता है, तो प्रत्यक्षीकरण के लिए 3 चीज़ों की आवश्यकता है, नाम, पहचान और व्याख्या। इसके बाद पूछा जाएगा कि चेतना का जब कार्य पर अध्ययन किया जा रहा था तो प्रयोगशाला के बारे में अगर पूछा जाए तो मनोविज्ञान की यह दूसरी प्रयोगशाला थी। मनोविज्ञान की दूसरी प्रयोगशाला थी। कब खोला गया, 1890 ईस्वी में। कहाँ खोला गया, अमेरिका में। किस स्थान पर, मैसाचुसेट्स स्थान पर। किसने खोला, विलियम जेम्स ने खोला। तो दोस्तों आज की वीडियो में ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था, जिसमें बताया गया कि आपको कि एग्जाम में किन किन टॉपिकों से किन किन शब्दावलियों से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आप इन सभी को अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा और शॉर्ट स्क्रीन लेकर के आप उसे याद कर सकते हैं, या फिर बताए गए व्याख्या किए गए शब्दों को आप ध्यान से सुनकर आप अपने तरीके से अपना नोट्स तैयार जरूर करिएगा। आपका नोट्स ही आपको सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है और सहायता प्रदान करता है। तो आज की वीडियो में बस यहीं तक दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ दोस्तों में शेयर जरूर करिएगा,